परम सतगुरुदयाल के चरणों में प्रणाम करते हुए सभी साधक बंधु बांधव, अभी हम सभी लोग वचनों का, भजन शब्दों का श्रवण कर रहे थे। जीवन की सार्थकता नजर आती है इस भजन में। जो यही दशा सबकी होना है, लेकिन हम मन के साथ उस चीज को स्वीकार नहीं कर पाते हैं, उसमें भ्रम में पड़े रहते हैं और अपना समय गंवाते रहते हैं। अगर उसको समझ जाएं और उनकी कृपा का अनुभव करें तो निश्चित तौर पर हमारा जीवन सार्थक हो जाता है। क्योंकि जीवन का जो सत्य है वो तो ये है, इस भजन के अंतर्गत आ गया है। लेकिन मन फिर भी सोचता है पता नहीं अभी कितना है, कितना चलना है, और उसके अनुसार लगा रहता है। और जब होश आता है तब तक बहुत देर हो जाती है। उसी में ये पंक्तियां के मन फूला फूला फिरे जगत में, ये कैसा नाता रे। संसार के सुख में खो करके, संसार के मेले में खो करके अपने वास्तविक स्वरूप को भूला हुआ है, जो कि सद्गुरु की कृपा से जब हम उस तरफ चलते हैं और हमारा प्रारब्ध साथ देता है, तब हमें एहसास होता है कि वास्तविकता तो कुछ और है। इतने वर्ष हमने गंवाए, इतना जीवन का कीमती समय हमने व्यर्थ गंवा दिया, किसमें? खाने पीने, खेलने कूदने में। जबकि ये विषय बड़ा गंभीरता का है। महापुरुषों ने, जैसे स्वामी जी महाराज के जो गुरु जी थे, उनका जिक्र अग्रवाल साहब करते हैं। वो राजकुमार थे, उनको गद्दी मिलने वाली थी, लेकिन वैराग्य पैदा हुआ और वो अपने छोटे भाई को उस पद पे बिठा कर खुद तेज घोड़े पे सवार होकर के निकल गए और शब्द अभ्यास में लग गए। वह स्थिति उन्होंने प्राप्त की, जिनकी कृपा से आज हम भी लाभान्वित होते हैं सभी लोग। अगर हम कुछ करेंगे नहीं, केवल बातें ही बातें करेंगे, तो उसकी कृपा का तो अनुभव होना ही नहीं है, वो पात्रता अपने अंदर आनी ही नहीं है। मन भ्रम में डाल देता है, लेकिन उस भ्रम का निराकरण शब्द है, नाम है। जो नाम हमको अपने गुरुजनों से प्राप्त हुआ हो, हमें सत्संग भी मिल जाए, लेकिन सत्संग का लाभ जब ही मिलेगा जब हम सत्संग में होंगे। लेकिन कैसे होंगे? मन से, तन से, वचन से एकाग्रचित होकर के उसका श्रवण करेंगे और महापुरुषों के जीवन से कुछ हम ले सकेंगे। मन की दौड़ तो सबसे तीव्र है। कहीं बैठा होता है, शरीर कहीं होता है, वो मन दौड़ता रहता है अपने ख्यालों में। जब मन दौड़ ही रहा है तो वहां का लाभ तो मिलेगा कैसे? सच्ची साधना का भेद, सच्ची साधना के द्वारा जो अनुभूति होने का जो समय होता है, उसकी कृपा
का अनुभव होने का जो समय होता है, उस समय हम उसको खो देते हैं और मन के बहकावे में इधर उधर की बातें करने लगते हैं, बहने लगते हैं और भ्रम में पड़ जाते हैं। भ्रम तो बहुत है, लेकिन एक बार अगर उनकी कृपा का अनुभव हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। और फिर भी उसको नजरअंदाज कर दे और उन चीजों में खो जाए जो कि साधक का उनसे कोई लेना देना नहीं है। ये तो दुनिया है, दुनिया की तरह चलती है। सबके जुदा जुदा संस्कार हैं, सब एक सी शक्ल के नहीं है, सब एक से गुणों के नहीं है, सब एक पद के लायक नहीं है। सबकी व्यवस्थाएं भिन्न भिन्न प्रकार की होती है, लेकिन हम अपने हिसाब से उनको सोचें तो निश्चित है हम गलती करते हैं। ये काम उसका है जिसको सबका पता है, उस काम में हम बाधक हो जाते हैं कि हम सोचने लगते हैं कि अमुक ऐसा है, वो ऐसा है, वो कैसा है, वो वैसा। फिर उसका कोई काम ही नहीं है जो सबको देख रहा है। हमारा विश्वास कितना है, कितनी दृढ़ता है, कितना समर्पण है, उसके अनुसार उसकी कृपा का अनुभव होता है, उसके अनुसार उसके प्रति भाव पैदा होता है और विश्वास की दृढ़ता ही उसको प्राप्त कराती है। हर क्षण हर पल अगर नाम नहीं बिसरेगा तो निश्चित तौर पर हम उनके चरणों की तरफ चलना शुरू कर देंगे और उनकी कृपा से लाभान्वित होंगे। मन तो उड़ती हुई पतंग की तरह डांवाडोल होता रहता है और उसी में अगर उसी तरह चलते रहे तो जीवन ऐसे ही चला जाता है और एक दिन बुलावा आ जाता है तो हम नहीं समझ पाते। चेतने का समय है। दुनिया अगर झूठी है तो दुनिया की बातें भी कई झूठी होती हैं। अगर स्वप्न अवस्था में कुछ स्वप्न देख रहे हैं और गहरी निद्रा में हैं तो वो स्वप्न भी हमें ऐसा प्रतीत होता है कि सब हो रहा है। जग जागृत दीर्घ स्वप्ना है, सब झूठ नहीं कोई अपना है। जैसे वो स्वप्न अवस्था है वैसे ये भी स्वप्न अवस्था है। ये जागृत है, ये लंबा चलता है। जगह वो ही है जिसको उनके वाणी का, उनकी कृपा का, उनके द्वारा बख्शिश में जो नाम मिला हो, क्योंकि उनको मालूम है हमारा काम कैसे बनेगा, लेकिन हम उसको अपनाएंगे तभी तो बनेगा। जो तुम चाहो गुरु अपनावें, पहले तुम उनको अपनाओ। हम तो बार बार तोड़ते हैं, गिरते हैं, झकोरे खाते हैं, तो कैसे हमने उनको अपनाया? ये सब चीजें देखते हुए हमें अभी भी चेतने की आवश्यकता है। भटकावों को छोड़ करके उस पर विश्वास करके वो सब जानता है तो जानता है, वो जो सत्य है। हम कौन हैं जानने वाले? और हमारी दशा तो वो होती है, काहू के मन की को जाने। किसी के भी मन की अपन नहीं समझ सकते और बातें बहुत करते हैं, सबके मन की समझ लिया, सबको समझ लिया, वहीं सब धोखा हो जाता है। ये सब मालिक की दया से हम सब लोग इकट्ठे हुए हैं और उनकी कृपा से उस अमूल्य निधि उन्होंने बख्शिश में हमें दी है कृपा की, उसका लाभ पूरा पूरा मिले, उसके लिए हमें अपने अंदर वो गुण पैदा करना है, वो पात्रता पैदा करना है ताकि उनकी कृपा ठहर सके।
आज चूँकि 2 दिन कहीं बाहर रहेंगे, उसके लिए हम को जाना पड़ेगा और सबको यही है कि आग्रह की सद्गुरु की कृपा के लिए पात्रता बनाए। ओम।